ओम गणानां तं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां तं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां तं निधिपतिगुं हवामहे वसुममां जानी त्वं जासि गर्भदम्। ओम गण गणपतये नमो नमः। ओम गण गणपतये नमो नमः। नमो देवी मा देवी शिवाय सततं नमः भगवते वदाय नीतपिण्डाय स्वदां दुर्गा देव्यो नमो नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमा मृतात्। ओम शंभवाय च मयो भवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। दधिशंक तुषाराभं क्षीरोदार्णव शम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम्। हिरण्यवर्णाहरणीं सुवर्णरजस्रजां चन्द्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मावः तामाव जातवेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं यशा हिरण्यं विन्देयं पुरुखानम् अश्वपूर्वा रथमध्या हस्तिनाद प्रमोदिनीम्। अंगमरे पुलगभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम्। अंगीकृताखिल विभूति पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये नमो नमः। ओम श्रीं श्रिये नमः। ओम श्रीं श्रिये नमः। ओम श्रीं श्रिये नमः। जबाकुसुम जंगाजम काज्यपेयम आदित्यम तमो हरिसर्पापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हनुमान अडिलंगिल छबिल बणिय जदमोहन मारिस लंगपति ने कूद समुंदर लाय सजीवन सोच निवार्यो मां शक्ति ने तुलसी संगीत की उन मिटे कोई ध्यान दरवण मान जाती ने। सीताराम शिव पार्वती सीताराम शिव पार्वती। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्वनाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि मां पार्वती। या कुंदे दुतुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूर्तिभिर देवी सदा वंदिता। श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्या पहा। खोडियार सच्ची माता नागणीच्या माँ सभी देवियाँ सत्यनारायण 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 सत्यनारायण। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। दत्तात्रेय दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का एक स्वरूप भगवान दत्तात्रेय के दर्शन कीजिए। भगवान कृष्ण विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। विष्णुवे नमः। गजलक्ष्मी के दर्शन कीजिए। बाल गोपाल के दर्शन कीजिए। बाल गोपाल के दर्शन कीजिए। तुलसी माता के दर्शन कीजिए। कामधेनु गाय के दर्शन कीजिए। बांसुरी के दर्शन कीजिए। सभी देवी देवताओं के दर्शन कीजिए। आज से कार्तिक माह प्रारंभ हुआ है। आज से 15 दिन 15 डेज तक ये
कृष्ण पक्ष, उसके बाद शुक्ल पक्ष। कार्तिक माह में देखिए, हर माह में 2 एकादशी और 2 प्रदोष व्रत, ये तो आते ही हैं। इस माह में विशेष, ये कार्तिक माह का बहुत बहुत पुण्य है, महात्म है, प्रताप है, सब कुछ है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु जगेंगे योग निद्रा से, तो यही माह है जिसमें दीपावली भी आएगी, धनतेरस भी आएगी। तो आपको ये बता दूं, ये जो पूरे वर्ष में ये एक ऐसा माह है कार्तिक माह, जिसमें कि आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए। मतलब धन दौलत चाहिए, संतान चाहिए, विवाह चाहिए, जीवन के पूरी जर्नी सुखमय, आनंदमय, ऐश्वर्यमय, वैभव के साथ चाहिए। तो करिए इस पूरे कार्तिक माह में पूजा उपासना। इसमें स्नान का भी बहुत बड़ा महात्म है, इसमें दान का भी बहुत बड़ा महात्म है, और इसमें जल चढ़ाने का भी, जैसे पीपल का वृक्ष, बरगद, वट वृक्ष जिसको कहते हैं, बिल्व पत्र, समी पत्र, इन सब वृक्षों में, और कल्प वृक्ष अगर हो तो सर्वश्रेष्ठ है, उसमें जल चढ़ाइए। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ही क्या है, दीपावली। तो इस पूरे माह में दीपक जलाने का, रोशनी करने का बहुत बड़ा महात्म है, महत्व है। आप आज से ही शुरू कीजिए और कंटिन्यूसली दीपक और स्नान, ये दोनों चीज़ें, और जल जो मैंने कहा चढ़ाने का, वो सबसे बड़ा महत्व महत्व है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ इसलिए बता दूँ, यही माह है जिसमें कि सारे ग्रह सुधर सकते हैं। कैसे, आपको ये बता दूँ, भगवान कृष्ण के सबसे पहले चंद्रमा उच्च के, और भगवान कृष्ण का ही माह है एक तरीके से, भगवान विष्णु के ही तो स्वरूप है। तो सबसे पहले चंद्रमा को सुधारें, तो वो, फिर उसके बाद में भगवान कृष्ण के शुक्र बहुत श्रेष्ठ। तो ये शुक्र, बुध, बृहस्पति, और आपको ये बता दूं, क्योंकि भगवान कृष्ण के जुड़े हुए हैं शनिदेव, तो शनि के भी उपाय होते हैं। सब जितने भी ग्रह हैं वो कवर हो जाते हैं, जिनसे रिलेटेड है धन, दान और सौभाग्य, संतान, ऐश्वर्य, ये जो जिससे जुड़े हुए हैं, ये सारे ग्रह आप सुधार सकते हैं एकमात्र भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के पूजन से, उपासना से, व्रत से ये करिए। और ये भी बता दूं कि भगवान विष्णु का प्राकट्य या उद्गम कहाँ से हुआ, भगवान शिव से। तो शिव जी के भी पूजा का विधान है, और पंचदेव तो मैं हमेशा कहता हूँ, गणेश जी, माँ दुर्गा, शिव जी, विष्णु जी और सूर्य देव, इनका अभी इस माह सूर्य देव नीच राशि में चलेंगे, तो उनको सूर्य देव को भी जल चढ़ाने का एक बहुत बड़ा महत्व है। मैंने 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, मेरे जो 2 चैनल हैं, एक है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु सोच संस्थान, जो पुराना चैनल है यूट्यूब, और दूसरा एस्ट्रोपामिस्ट हनुमान। इन दोनों में ही मैंने अभी डाले हैं। 4-5 दिन में, 6 दिन में बहुत सारे ग्रह बदल गए हैं। देखिए, 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को जुपिटर वक्री हुए, रिट्रोग्रेड हुए, पीछे जा रहे हैं। तो उसका भी वीडियो अपलोडेड है कि किन राशियों पर क्या प्रभाव है। इन दोनों चैनल पे जाके देख लीजिए। विशेष जो ग्रहों से जुड़े हुए वीडियोस हैं वो एस्ट्रोपामिस्ट हनुमान, जो कि मेरा नया चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, वो देखिए। 10 अक्टूबर को बुध बदल गए, तो वो भी वीडियो अपलोडेड है, वहीं देखिए एस्ट्रोपामिस्ट हनुमान वाले पे। उसके बाद में 12 अक्टूबर को शुक्र बदले हैं, और 17 अक्टूबर को सूर्य बदले हैं, और 20 अक्टूबर को मंगल बदलेंगे। हनुमान जी महाराज के जो जुड़े हुए हैं, जो वो ग्रह बदलेंगे। तो ये सब ग्रहों के वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ,
और एस्ट्रोपामिस्ट हनुमान में अपलोडेड है, आप वहाँ जाके देख लें, आप वहाँ जाके सुने समझें। और अगर आपकी कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो मुझे आप 9978627397 पे क्वेरी क्वेश्चन भेज सकते हैं, टेक्स्ट या रिकॉर्डेड। आई विल सर्टनली आंसर योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस। मैं आपको वापस बताऊंगा ज़रूर, निश्चित है ये, तो आप पूछ सकते हैं। अब आपको ये बता दूं कि जो आज शुक्रवार है, तो शुक्रवार को गणेश जी के साथ ही सभी देवियों के पूजा का विधान है, सभी देवियों का पूजा का विधान है। लक्ष्मी, सरस्वती माँ, दुर्गा, अन्नपूर्णा माँ और भी जितने भी देवियाँ हैं, उन सब का आज की डेट में पूजा का मेन विधान है। उसके साथ ही शुक्र ग्रह का, शुक्र देव का, तो उनका भी ध्यान कर लेते हैं। हिमकुंदम नालाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। इस माह में पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान विष्णु का, कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त के द्वारा माँ लक्ष्मी का ये अभिषेक कीजिए। यूट्यूब से वो चला के जल, दूध जल या जल पंचामृत जल से, और पाइए। जैसे ये होता है ना अभी कि धन ही धन, लक्ष्मी लक्ष्मी, वैभव ही वैभव, पाइए आप। ये ग्रह भी सुधरेंगे और धन की प्राप्ति भी होगी। धन की प्राप्ति, ये विशेष माह है जिसमें कि विष्णु और लक्ष्मी, विष्णु भगवान अभी देव उत्थानी मतलब देव उठनी कहते हैं हम, वो एकादशी को योग निद्रा से जागेंगे, पूरी बागडोर अपने वापस लेंगे और वो आपकी जर्नी को सुनिश्चित और सुरक्षित और सुशोभित भी करेंगे आपकी जर्नी। ये देखिए, आप करिए और सारे उपाय कीजिए। अगर कोई उपाय आपको नहीं समझ में आते हैं किसी ग्रह के, तो मेरे वीडियोस अपलोडेड हैं जिसमें पर्टिकुलर ग्रह जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, सब ग्रहों के मैंने वीडियो इंडिविजुअली बनाए, बट टाइटल सब में एक ही है। जैसे आज शुक्र है तो शुक्र और रोग, कल शनि है तो शनि और रोग, इस तरीके से हर ग्रह और उससे होने वाली बीमारियों वाले में एक तो बीमारियों का फिजिकल मेंटल जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो बताया है, दूसरा उसमें डिटेल रेमेडियल मेजर्स या उपाय भी बताए हैं। तो इस तरीके से आप ऐसा कीजिए। अब मैं आपको ज्योत और आरती के दर्शन करवाऊंगा। कार्तिक माह बहुत पुण्यदायी माह है, भूलिएगा मत। पूरा माह आपको पूजन पाठन, जो व्रत कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, वो सब कीजिए, वो सब कीजिए। ओम विष्णुवे नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम शुक्राय नमः। इस माह में जैसे सबसे पहले तो अभी करवा चौथ आएगी, रमा एकादशी, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजा, ये भी एक बहुत बड़ा त्यौहार की तरह रूप में मनाया जाता है छठ पूजा। फिर उसके बाद में आएगा देवोत्थानी, मतलब जहाँ भगवान जागेंगे देव। जैसे पहले आषाढ़ में, जो कि जुलाई में वो देव शयनी थी, अब देव जागृत होंगे, देव उठनी वो है। तो आपको वो उनके मतलब वो भी 14 नवंबर को है, तो आप उस व्रत को, उपासना को, उस समय भगवान योग निद्रा से जागेंगे। प्रदोष व्रत है, कार्तिक पूर्णिमा, उस दिन तो पूर्णिमा संपूर्ण मतलब संपूर्ण मंथ के बाद में आती है पूर्णिमा, तो उनको कार्तिक पूर्णिमा के दिन तो देव, जैसे अपन दीपावली पे दीपक जलाते हैं उससे भी ज़्यादा जलाने की कोशिश करनी चाहिए। बीच में अहोई अष्टमी भी आएगी, संकष्ट चतुर्थी भी आएगी, इस तरीके से है। पर आपको ये बता दूं, ये प्रमुख त्यौहार है जो कि कार्तिक माह में आएंगे और आगे मैं डेली आपको बताता रहूँगा।
ओम गणानां तं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां तं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां तं निधिपतिगुं हवामहे वशवमां जानित्वं जासि गर्भदं मां गणगणपते नमो नमः। ओम विष्णुवे नमः, 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 ओम विष्णुवे नमः। लक्ष्मी नमः, लक्ष्मी नमः। सभी देवी देवताओं के दर्शन कीजिए, साथ ही ज्योत और आरती के दर्शन कीजिए। अपने आप को सफल कीजिए और संपूर्ण कीजिए। आरती के दर्शन मात्र से आपको वो सब पुण्य प्राप्त हो जाएगा जो कि एक पूजा का पूरा विधान होता है। आरती कंक्लूडिंग पार्ट होता है, तो इससे बहुत अच्छा होता है।